हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं। एक अतिथि शिक्षकों का दर्द कि इनका नियमितीकरण नहीं किया जाए, तो मोहन सरकार से निवेदन किया गया अतिथि शिक्षकों के द्वारा कि इनका नियमितीकरण किया जाए, इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। इनको 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है, बहुत से अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाए। इसको लेकर मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, अपडेट पाने के लिए। हम तो अपनी नौकरी के भविष्य की सुरक्षित बात करने के लिए आए हैं ना, ताकि हमारे बच्चे फले फूले, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा चले। तो कैसे करेंगे हम? तो हमारा यही था कि आज हम सीएम साहब से मिलके अपनी बात को रखेंगे और हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके विपरीत ही हुआ। ऐसा कोई हमने कोई तो नहीं किया है जो हमें उठा के या बोले ले जाए, या हमारे ऊपर कोई ऐसी धारा वारा लगाई जाए जो कि हमने, क्योंकि उस टाइम में कोविड टाइम में तो हमारे ऊपर तो फूल बरसा रहे थे, लेकिन आज जूते बरसाने का टाइम आ गया है। बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं इनका कि जूते को मारने का टाइम आ गया आज है। ऊपर से हमारे साथ जो है 3-3 महीने के पीछे सैलरी नहीं मिली है। 3 महीने की सैलरी ना मिलने के कारण हमारा दिवाला में निकल गया है। अपने घर में खुशियां और बाहर में जो है जनता को बुरी हालत कर रखी है। तो ये कहां से है? कभी एक दूसरे के, कभी बोलते हैं कि इसने किया, कभी को बोलते हैं उसने किया है। कभी एक सरकार का आरोप है, कभी दूसरी सरकार का आरोप प्रत्यारोप है। कभी एक सदन से बाहर हो जाता है, कभी दूसरा बाहर हो जाता है। क्या ड्रामेबाजी है ये? सदन से बाहर होना तो अच्छे तरीके से बाहर हो ना, उन बच्चों को अंदर करवाओ। ये क्या थोड़ी है मैं विपक्ष में आ गया तो मैं बाहर से हो गया। जब मैं पक्ष में था तो सोचते हैं, देखते हैं, कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? आज कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज बोल रहे हैं कि इतने हजार नौकरी निकाल दी, आज इतने हजार नौकरी निकाली। कम से कम जो जिनको रखा हुआ है उनमें जो बच्चे काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको तो कम से कम आप अंदर लो। जिनको बाहर किया हुआ कहाँ 50-50 हजार रुपया रेगुलर एक एम्प्लॉय से, हम किसी का बुरा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कहाँ 50 हजार में एक रेगुलर एम्प्लॉय रखा जाए, जब कहाँ पर 10 हजार में एक काम कर रहा है। 800 लोगों की नीति है ना, पब्लिक ने तो नहीं बनाई है। उसका बजट का जो है प्रावधान जो आपका नहीं हो पाता है, उसके लिए तो आपने किया कि हाँ कम बजट में, कम दाम में एम्प्लॉय मिले और काम अच्छा हो। तो हर जगह देखते हैं तो अंदर इनका कितना सुचारू रूप से काम चलता है और कितने स्मूथली काम चलता है। तो ये होता है ना। आज हेल्थ विभाग से निकाले गए हैं एक बोर्ड, मैंने आज देखा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई हैं। कहाँ हो गई बेहतर? आप न्यूज से देखते हैं, पीछे भी अभी एक पालूपुर सिविल अस्पताल की लगी थी, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें बोला 2 डॉक्टर चाहिए वहां पे, बिना वार्ड बॉयज के जो स्टाफ रखे हुए हैं वो उनके बिना बोल रहे हैं कि बजट नहीं आ रहा है। तो सर हम जनता प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि एक रखे और दूसरा धक्का मार दे, पुल एंड पुश। 5 साल के बाद 5 साल जब अंदर आते हैं तो अंदर खींच लिया, फिर उसके बाद 5 साल पूरे हो गए तो दूसरे ने बाहर कर दिया। तो ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन हुआ? बस धक्के मारो, बस यही है। और जनता में बस यही बोलो कि हमने ये किया, वो किया है, बस यही है। अब अभी पीछे कल एक न्यूज चल रही थी, बड़ी लंबी न्यूज चल रही थी कि 300 करोड़ उसमें वो उसके घर में कैश बरामद हुआ, फलाना हुआ, टिकना हुआ। हम हमारे घर में देखो जाके यार 300 रुपए की दामत आ गई है। 300 रुपए की मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन आज बोल रहे हैं कि 300 करोड़ उसके। तो कौन कर रहा है चोरी? हम कर रहे हैं, आम नागरिक कर रहे हैं, या हम आम एम्प्लॉइज कर रहे हैं? ये एक बड़ी गलत बात है। इस बात को तो ऊपर उठाइए, पीएम साहब से बात कीजिए। अगर अब तक क्या बात नहीं पहुंचती है? क्या आप बहरे गुंगे हो गए हैं? क्यों नहीं कर रहे हमारे साथ न्याय? क्या हमने गुनाह किया है? आप लोगों के घर से कोई गया होता ना, मैं सीधा मुंह पे बोलूंगा, आपके घर से गया होता ना, या आपने अब उस चीज को झेला होगा ना, तब पता चलता। आप लोगों ने बस घर में बैठ के LED ऑन किया और कैमरा लगा लिया, भाई हो गया हो गया हो गया हो गया, ये है वो है, उसके मन की बात, फलाने की बात, वो बात। ये कौन सी बातें हो रही है? अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो चलिए कहीं रथ यात्रा चलिए, कभी इनके समारोह चले, अरबों रुपए वहां खर्च हो जा रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉइज को देने के लिए कुछ नहीं है।